तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, हिंदी बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, तो इसके अंदर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैप निकलते हैं पूरे सिलेबस के अंदर से, उन सभी मैप्स को इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना बच्चों 24 फरवरी को, जी हाँ बच्चों 24 फरवरी 2025 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर मैप पूछे जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो मैप यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर, तो इसी में से मैप सेम टू सेम उठ करके आपका यहाँ पर 24 फरवरी के पेपर के अंदर आ जाए। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और पिछले 10 साल का जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट का, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, और उसके अंदर से जो मोस्ट रिपीटेड मैप वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने आपको कवर करवाया है। आपकी जो दोनों बुक है, एक आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली, और एक जो आपकी इंडिया वाली बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था वाली, दोनों ही बुक से जो भी इंपॉर्टेंट मैप निकलते हैं उन सभी मैप्स को इस एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो मैप वाली वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए मैप के जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, ये फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है कि मैप में कैसे आपको कौन कौन से लोकेशन जो है वो लोकेट करनी है, कौन कौन से मैप हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे मैप मैं आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। ये मैप के क्वेश्चंस को समझते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप का है, और 2017 का आप पेपर उठा करके देख लीजिए बोर्ड एग्जाम का, उसके अंदर ये मैप वाला क्वेश्चन आपका आ रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का एक बड़ा देश जो कि है आपका फ्रांस। ठीक है, और मैप में आपको यहाँ पर फ्रांस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है, या यूं कह लीजिए ढंग से नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको ना एक्चुअली गूगल मैप पे दिखाता हूँ कि भैया किस तरह से आपको फ्रांस को लोकेट करना है। ठीक है, चलिए गूगल मैप की तरफ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पूरी की पूरी पृथ्वी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, मैं आपको फ्रांस दिखा देता हूँ कि फ्रांस आपको जो है धरती पर कहाँ देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा हम लोग धरती घुमाते हैं, इधर आप देखेंगे यूरोप के बहुत सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, फ्रांस को ढूंढना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हीं बहुत सारे देशों में एक देश आपका फ्रांस है जो कि थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ पर फ्रांस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना बच्चों ये है आपका फ्रांस पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग से ही समझ में आ जाए, ये पूरा का पूरा फ्रांस है बच्चों। ठीक है, एक बारी मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रांस है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका पेपर आएगा और उसमें फ्रांस लोकेट करने के लिए बोलेगा तो आपको लोकेट करना है। एक बारी मैं 2D मैप में भी आपको इसको दिखा देता हूँ कि 2D मैप में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल नक्शा है, इसके अंदर अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका फ्रांस है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये आपका फ्रांस है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा गूगल मैप में कि भैया फ्रांस कहाँ पर है। एक बारी जो आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है उसको भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी देखिए बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको फ्रांस यहाँ पर लोकेट करके दिखा रखा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला है बच्चों आपका फ्रांस। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का एक बड़ा देश है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे यूरोप का पूरा नक्शा है, और इसी नक्शे में ये जो आपका ब्लैक ब्लैक सा कर रखा है ये आपका फ्रांस है बच्चों। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निर्वाहन संग्रहण का प्रमुख क्षेत्र, एन एरिया ऑफ सब्सटेंसेस गैदरिंग, तो वो कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप बी से लोकेट हुआ देख रहे हैं ना, अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका वाला, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पेन मैंने बदल लिया क्योंकि इस कलर से आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो बी से लोकेट कर रखा है ना, ये वाला जो ब्राजील के अंदर है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा सी में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अंतिम सिरे का स्टेशन का नाम, तो वो है सिडनी। अब सिडनी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। डी में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है कि प्रमुख समुद्री पतन, ठीक है, जो कि आपका अदन है, अ मेजर सी पोर्ट, तो ये आपको अदन कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो डी से देख रहे हैं ना ये आपका अदन है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लोकेट कर रखा था ये अदन है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन आपको बताना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पर, वो है शिकागो, जो कि आपको इधर देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये है आपका शिकागो बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको एलोकेट करना था। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं इंडिया वाले मैप के अंदर, जो कि आपका 2017 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इंडिया का मैप कुछ इस तरह से आया था। पहला है हमारा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, वो कौन सा है, वो गोवा है। तो गोवा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर भारत के नक्शे में आपको जूम करके दिखाता हूँ। महाराष्ट्र के बगल में यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका गोवा बच्चों। तो पहले का आपका ये गोवा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य, द लैंडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो है आपका गुजरात। अब गुजरात आपको भारत के नक्शे पर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप जो देख रहे हैं ये राज्य है आपका गुजरात, तो ये आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, तो वो है आपका मोहाली। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर मोहाली हो जाएगा और ये रहा आपका पंजाब पूरा। ठीक है, तो थर्ड का आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपको ये होमवर्क पहला दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक मेजर कोल फील्ड लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा है। लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हैं ये वाला लोकेशन है आपका छत्तीसगढ़ का, तो बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर कि कर्नाटक में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, तो वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, तो बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोवा के नीचे आ जाइए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्नाटक के यहाँ पर ये बेंगलुरु हो जाएगा। ये वाला देखिए बच्चों मैप, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। राइन नदी जलमार्ग के बारे में दे रखा है, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जलमार्ग है बच्चों। ठीक है, राइन नदी जलमार्ग का नक्शा कुछ इस तरह का दिखता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर एकदम नक्शा इस तरह से ना, जैसे आपकी हाथ की जो हथेलियां है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखाएं वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, वैसे ही ये जो राइन नदी जलमार्ग का नक्शा एकदम दिमाग में ना फिट कर लीजिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट स्वेज नहर देखिए बच्चों, जो कि मिस्र में है, और स्वेज नहर आपका कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इस नक्शे को भी याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी। नेक्स्ट देखिए पनामा नहर, जो कि अमेरिका में पड़ जाता है, इसको भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो आपका 19वां क्वेश्चन रहता है 3 नंबर वाला, उसके अंदर ये दे देता है, और ये सब हिंट नहीं देगा आपको कि कौन सा नहर है या कौन सा जगह है, आपको डायरेक्ट ये नक्शा दे देगा और पहचानना होगा आपको कि ये है कौन सा। ठीक है, तो अगर पनामा नहर की बात करें तो एक हिंट आपको ऐसे मिलेगा कि इधर आपको गाटूम झील देखने को मिलेगा पनामा नहर के अंदर। ठीक है, इस तरह का नक्शा जहां पर देखने को मिल जाए आइडिया लगा लीजिएगा, ये पनामा नहर है। आगे चलते हैं, ये आपका वृहद झील सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने मैप्स वाले क्वेश्चन के अंदर। तो पहला है हमारा यहाँ पर संसार के प्रमुख वायुपत्तन, जिसको इंग्लिश में आप मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, तो कौन कौन से भैया। एशिया में आपका टोक्यो हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अफ्रीका में आपका जोहान्सबर्ग, नैरोबी हो जाएगा। ये सब कहाँ कहाँ लोकेटेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एशिया की बात करें तो आप मुंबई लिख सकते हैं, टोक्यो यहाँ पर लोकेटेड है, ये देख रहे हैं आप। एक बारी मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, तो टोक्यो आपका यहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई यहाँ पर हो जाएगा आपका, बीजिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका ये एशिया में आ जाता है। इसी हिसाब से नैरोबी हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, ये सब साउथ अफ्रीका में आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर संसार के प्रमुख वायुपत्तन दे रखा है। वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैप यहीं से आएगा। 5 नंबर जो होता है मैप का, वो फ्री का नंबर होता है, 4-5 नंबर। तो ये फ्री के नंबर प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका आ जाता है शिकागो। ठीक है, मैं आपको शिकागो दिखा देता हूँ, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, और शिकागो भी पूछ लेता है कई बार, यहाँ पर शिकागो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे संसार में जो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में, मेजर एरिया ऑफ नोमैड हेडिंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हो जाएगा आपका अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है आपका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, और इस तरह से यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा, जो कि इधर है आपका। तो ये संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं संसार के महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, द लार्ज कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। तो अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की तो यहाँ पर कनाडा है, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ ब्राजील है, यूरोप की बात करें तो फ्रांस सबसे बड़ा देश है, अगर अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया हो जाएगा, एशिया में सबसे बड़ा आपका चीन है, और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया है। ये सब लोकेटेड कहाँ कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं। कनाडा आपका इधर हो जाएगा, फ्रांस यहाँ पर हो जाएगा, अल्जीरिया ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ब्राजील यहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया तो ये सिंपल सा है, चीन भी आपका सिंपल सा है। लोकेशन से एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं संसार के प्रमुख निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र, एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग। तो ये आप देख सकते हैं, उत्तरी यूरेशिया हो गया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, उत्तरी कनाडा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र यहाँ पर आपको बता रखे हैं। वीडियो पॉज करके सारे मैप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दे रखा है संसार में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रेयसी हो गया आपका, पंपाज हो गया, वेल्डस हो गया, डाउन्स हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है, कैनबरा हो गया जो न्यूजीलैंड में पड़ जाता है, स्टेपिज हो गया जो यहाँ पर आपका पड़ जाता है। ओके, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट, संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिश्रित कृषि जो है, मिक्स्ड फार्मिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके आगे चले तो संसार में
पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतिम सिरों के स्टेशन दे रखे हैं, जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात करेगा तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। पार कैनेडियन की बात करें तो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है। और पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की बात करें तो पथ से सिडनी तक जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लोकेशंस मैप में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ध्यान से एकदम देखिए, सारे के सारे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये वाला मैप, इसके अंदर से क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं संसार के प्रमुख समुद्री पत्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यूरोप का नॉर्थ केप हो गया, लंदन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, उत्तरी अमेरिका का वैंकूवर हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, न्यू आर्लियंस हो गया, और इसी तरह से अफ्रीका का स्वेज हो गया, केप टाउन हो गया। इस तरह से करके आपका मेजर सी पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर दे रखा है और लोकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से लोकेशंस आपको बता रखा है, जैसे लंदन आपका यहाँ पर है, स्वेज यहाँ पर पड़ जाता है, केप टाउन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कराची जो कि पाकिस्तान का है ये रहा, ओके, कोलकाता जो हमारे देश का है ये रहा। इसी तरह से करके यहाँ पर दे रहना है। अब हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे तो इंडिया के मैप में आप यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रखा है सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो आपको यहाँ लोकेट कर देना है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आइए यहाँ पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका गोवा बच्चों। इस तरह से आपको लोकेट करके बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जो कि आपको इधर साइड देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। फिर आपका बिहार इधर पड़ जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट आपको लोकेट करके बता देना है। नेक्स्ट देखिए 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं। दिल्ली लोकेट कर सकते हैं आप, कोलकाता को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो बृहत मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई को कर सकते हैं, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, इनको लोकेट कर सकते हैं जो कि 10 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका दे रखा है, जूम करके यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला है कर्नाटक, सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा कॉफी अगर हमारे देश में उगता है तो वो कर्नाटक के अंदर ही उगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कर्नाटक का नक्शा। इसके आगे चले तो ये हमारा गुजरात के बारे में बता रखा है कि सबसे अधिक कपास यहाँ पर उगता है, गुजरात ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके आगे चले तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके आगे चले तो पश्चिम बंगाल के बारे में बता रखा है कि सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और लास्ट में है हमारा असम, जहाँ पर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, यानी चाय पत्ती की खेती की जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं लो अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, यानी कि आयरन ओर के माइंस कहाँ कहाँ पर है। तो अगर बात करें ओडिशा की तो मयूरभंज हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका वेलाडीला हो जाएगा, जो यहाँ पर है आपका। उसके बाद यहाँ पर वेल्लारी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिर रत्नागिरी आ जाता है जो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं आयरन ओर के माइंस, यानी कि लोह अयस्क की खदानें बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज की खदानें कहाँ कहाँ पर है भारत में। तो देखिए 2 जगह बता रखा है, पहला है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बालाघाट के अंदर है, ये रहा लोकेशन। उसके बाद हमारा शिमोगा है, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ जाता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम देखेंगे तांबा की खदानें यानी कि कॉपर माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो 3 जगह पे बता रखा है यहाँ पर। सबसे फेमस है खेतड़ी राजस्थान के अंदर, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार लोकेशन लोकेट कर रखा है इस तरह से। फिर झारखंड में हजारीबाग में मिल जाता है, जो कि यहाँ पर है। और फिर आपका झारखंड के अंदर ही सिंह भूमि नाम का जगह है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ भी तांबा आपको मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों बॉक्साइड की जो खदानें हैं उसके बारे में बता रखा है कि भारत के अंदर बॉक्साइड की खदानें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओडिशा की बात करें तो कोरापुट जो जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर आ जाता है, बिलासपुर ये रहा, यहाँ पर हमें बॉक्साइड की खदानें देखने को मिलती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कटनी नाम की एक जगह है जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बॉक्साइड की खदानें देखने को मिलती है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रखा है तेल रिफाइनरी, बोले तो तेल शोधनशालाएं कहाँ कहाँ पर इंडिया में। तो ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यूपी में मथुरा के अंदर देखने को मिलता है आपको। फिर आपका बिहार में बरौनी है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। फिर आपका गुजरात का जामनगर, यहाँ पर भी आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारा प्रमुख समुद्री पत्तन दे रखा है। भारत में बहुत जगह पे समुद्री पत्तन आपको देखने को मिलेगा। इधर कांडला पत्तन हो गया आपका, मुंबई में आपका ये हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए फिर वायु पत्तन दे रखा है, जिसके अंदर से 2-3 वायु पत्तन कई बार पूछ लेता है। जैसे आपका मुंबई जो कि इधर लोकेटेड है। उसके बाद अगर बात करें आपका बेंगलुरु जो कि ये रहा। और फिर आपका तिरुवनंतपुरम नीचे है, दिल्ली तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, अमृतसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस तरह से यहाँ पर प्रमुख वायु पत्तन दे रखा है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए।